बैठे था कि दसो आपके घर में मिलिटेंट आया था, वो कहाँ गया था, वो खा क्या रहा था, उसको दे क्या रहे थे। लोग थोड़ी ठंडा पानी भी चुनी लिंगन देता, लेकिन हम लोगों ने वगा लिया था। आज नहीं जो मेरे साथियों, हम आज मुफ्ती सईद ना जिसने उस वक्त ऐलान किया था कि मेरा एक बंदा भी जहां फौज उठाएगी और उसको एक एक कदम का पैसा देगी, बगैर पैसे से कोई आर्मी आगे मिन्नत करके ले जाती करम बिचू के अल्लाह का वास्ता है यार हमारा भारत छोड़कर गली डोबा में नूर पर तथा कुटी में छोड़कर हम आपको पैसे लॉन्ग वास्ते की जिस वक्त पैसा की बात चली, ये पैसा किसने दुआया था? ये मुफ्ती सईद ने दुआया था। यह कीमत किसने डिस्ट्रिक्ट पहुंच की थी? मुकाम की कीमत किसने की थी? मुफ्ती सईद ने की थी। एनसी कांग्रेस ने नहीं की, ना बीजेपी ने की। मेरे साथियों, बार बार तो कि हमारे पर आदमी रातें के गुजारी। मेरे साथियों, उस वक्त मिलिटेंट हंडू खरीद गए और आर्मी, और हम लोग भी कहा था, हम लोगों ने कहा था मिनी पाकिस्तान आपने बनाया इनका का, हमने नहीं बनाया था उस वक्त भी। उस वक्त भी हम लोगों ने एक बबर शहरी पूछ बैठा था, हम ना ले नहीं चाहते कि चलो आर्मी को बचा था। मुफ्ती सईद ने अल्लाह ताला जन्नत को मुस्तहिक बनावा कि मुफ्ती सईद ने उस वक्त गरीब अवाम की कदर की, और वो जड़ी पानी के थल्ला समुद्र का मच्छी कीड़ी थी नाम सईद ना उस वक्त पुणे डिस्ट्रिक्ट का बच्चा को पता था कि जो किस हालात में गुजर चुका है। और सुरनकोट के अंदर तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर इन लोगों ने हिम्मत की बहुत थी कि अगर इनाम जगह था आर्मी हमने आईपी मार देगी, मिलिटेंट मार देगा, लेकिन मुफ्ती सईद निकाल देंगे उसका। मेरे साथियों बुजुर्गों, उतारा गया गुजारिश करूं कि अल्लाह ताला जन्नत में उसको बाग बनावे, अल्लाह ताला उसने जन्नत के अंदर अल्लाह ताला उसने जन्नत को मुस्तहिक बनावे। उससे इत्फाक चाहूँ। अस्सलाम वालेकुम पीडीपी के ज़ुमा हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काम हुआ करते हैं जहाँ में वो मर्दान कार जिंदगी और मौत जो अपने महासिन खुद बयां करती नहीं, मौत करती है बयां जिंदगी के आशकार। अलावा मरहूम ने जब ये शार मुफ्ती साहब याद आ जाते हैं, मगर इन हजरात ने उनके वो साफ बयान फरमाए। मैं तो ये कहूँगा कि वो अवाम के लेकर रात को हमें मार पीटते थे और सुबह हमारी बहादुर सेना आकर हमारे सिंह को स्वागत करती थी, गुलाम की तरह दीगर हिस्सों की तरह पुंछ में भी हमारे अजीम कायद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का यौम विसाल मनाया जा रहा है, 30वीं बरसी है उनकी। और आप देख रहे हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो रियासत जम्मू कश्मीर के गरीबों में, पसमानदा लोगों में, नादार लोगों में, उनके दिलों में बसते थे, जो मेरा ख्याल है इस रियासत जम्मू कश्मीर में पहले लीडर हैं जो होम मिनिस्टर बने हमारे भारत के, जो चीफ मिनिस्टर बने, जो 17 साल प्रेसिडेंट रहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। उनका रियासत जम्मू कश्मीर में कहीं अपना मकान नहीं है। जो विरासत का मकान था उसके बाद कोई मकान नहीं बनाया, उस सरकारी क्वार्टर में रहे और उसी तरह दुनिया को छोड़ दिया। आज आप देख रहे हैं कि कैसे जमे गफ़ीर यहाँ पे उनको खराज अक़ीदत पेश कर रहा है। ये मुफ्ती साहब की वो कुर्बानियाँ हैं, वो मोहब्बतें हैं जो उन्होंने निछावर की रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के तई, और आज उसका लोग बरमला इजहार कर रहे हैं। और आज ये पैगाम भी है उन लोगों को जो ये समझते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अब चूँकि यहाँ से लोग निकल रहे हैं तो ये पता नहीं ये कोई किस्सा पारिनिया की बात है, ऐसा मसला नहीं है। आप देखेंगे आने वाले इलेक्शन में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की मोहब्बतें, महबूबा मुफ्ती का वो दिलेराना इक़दाम, अब देखेंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इसी जमात से जुड़े हैं। इस जमात ने जब शुरुआत की तो ये आगे बढ़ी, पीछे नहीं आई। पहली बार जब इलेक्शन लड़ा तो 16 सीटें थी, दूसरी बार लड़ा तो 22 सीटें थी, तीसरी बार लड़ा तो 28 सीटें थी। तो ये अब गम्मा से एक हकीकत का कि अवाम इसमें बसी हुई है, और रियासत जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है अवाम की बेहतरी के लिए कि यहाँ पर रीजनल पार्टी का एक मुतबादल होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यहाँ पे ऐसे हालात बने थे कि अब हमारी एक जमात थी वो इस कदर मगरूर हो गई थी तो वो कहते थे कि अगर हम गधे को भी मैंडेट दें वो भी जीत जाएगा। तो एक इज़्ज़त दी लोगों को, इज़्ज़त नफ्स दी। आज जो मुफ्ती साहब की इस जमात को छोड़कर जाने वालों से मैं सिर्फ इस कदर कहूँगा कि उनको जो मिला वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के दस्तरखान से मिला।
अवाम उसको बारीकी से देख रही है। नीचे से लोगों को उठाया और उनको बड़ा मुकाम दिया, देने में मुफ्ती साहब का एक बड़ा रोल रहा। तो उसमें उनको कुछ नहीं मिलेगा। मैं आप देखेंगे कि वो मैक्सिमम जो लोग हैं उनमें वो वापस असम्बली में नहीं आएंगे। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक ताकत है, इसको अंडर एस्टिमेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जमात है, इसके साथ लोग जुड़े हैं। और उसी तरह से मुफ्ती साहब की जो कुर्बानियाँ हैं अवाम के तई, वो किसी छुपी हुई नहीं है और सब लोग जानते हैं कि उन्होंने जब 2003 में चीफ मिनिस्टर बने तो मुझे याद है कि उस वक्त एक मेरे दोस्त थे, एक ऑफिसर भद्रवा में, उन्होंने कहा कि जैसे ही वो उन्होंने टेकअप किया, जैसे कुर्सी पर बैठे चीफ मिनिस्टर की, तो पहला ऑर्डर जो उन्होंने इशू किया वो डीजी साहब को बुलाकर या हाईकमान को, जो आर्मी यूनिफाइड जो कमान थी उसको बुलाकर तो पहली डायरेक्शन दी कि आज के बाद रियासत जम्मू कश्मीर के किसी फर्द बशर को हाथ उसके खड़े नहीं किए जाएंगे, उसे आइडेंटिटी कार्ड नहीं पूछा जाएगा, उसको गाड़ियों से नहीं उतारा जाएगा। तो मेरे वो दोस्त कह रहे थे कि डीजी साहब ने मुझे फ़ोन किया, आईजी साहब ने मुझे फ़ोन किया और ये कहा कि फौरी एसएसपी साहब ने मीटिंग बुलाई है और फिर डोडा में ये डायरेक्शन पास होगी वहाँ पे और हर डिस्ट्रिक्ट में पास होगी कि आज के बाद रियासत जम्मू कश्मीर के किसी फर्द बशर को गाड़ी से नहीं उतारा जाएगा, उसका फ़ोटो पास चेक नहीं होगा, उसकी आइडेंटिटी चेक नहीं होगी, उसके हाथ नहीं खड़े किए जाएंगे, रात को जो छापे मारे जाते हैं उसको बंद कर दिया जाएगा, वहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उसको छोड़कर। तो एकदम लोगों को उनकी इज़्ज़तें वापस मिल गई। उसके बाद जो तरक्की का दौर हुआ, चाहे वो 3 साल मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के हैं, चाहे वो मोहतरम गुलाम नबी आज़ाद साहब के हैं, इन 6 सालों को हम एक सुनहरी दौर कहेंगे इस रियासत जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे 3 साल में मुफ्ती साहब ने तहसील का हमें स्टेटस दिया मंडी में, वहीं पे उनको जी खराज तहसीन पेश कर, खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मुफ्ती साहब की वजह से हमें शाहदरा यूनिवर्सिटी मिली, मुगल रोड का बहुत अजीम तोहफ़ा मिला, चकंदा बाग में उनका एक किरदार था जो वाजपेयी जी के साथ मिलकर उनको सलाह देकर उन्होंने एक बहुत ही ऊंचा काम किया जिसको सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाएगा। उसके बाद जो हमारी सड़कों की हालत थी, इसको ठीक करने में मुफ्ती साहब की ही मोहब्बतें इसमें शामिल थी। और राजौरी पुंछ को अब जो उनकी मेहनतें थी एज लेजिस्लेटर, मैंने देखा, मेरे साथ जो बाकी साथी थे उन्होंने देखा कि उन्होंने पहले महीने में जो मीटिंग ली उसमें उन्होंने सबसे पहले राजौरी पुंछ के लेजिस्लेटर्स को और ऑफिसर को बुलाया और ये कहा उनसे कि मुझे बताओ कि हम टूरिज़्म को इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो उसमें हमने उन्हें कहा था कि एक इंडिपेंडेंट सर्किट बनाया जाए राजौरी पुंछ का टूरिज़्म के तल्लक से। तो उन्होंने उन जगहों को आइडेंटिफाई किया था कि जहाँ पे वो हम इसको बूस्ट करेंगे, लेकिन ये हमारी किस्मत ने हमारा फिर साथ नहीं दिया और मुफ्ती साहब बहुत थोड़े अरसे इक़्तिदार में रह के तो कल के हकीकी जा मिले। आज उस अजीम कायद को हम याद करते हैं, उनकी मोहब्बतों को याद करते हैं और अल्लाह के हुजूर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस का मुकाम अता करे। और मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि रियासत जम्मू कश्मीर की बेहतरी, भलाई और बका के लिए इस पार्टी से जुड़े रहें। जैसे कि आपको पता है कि आज से 3 साल कबल इस जमात के बानी रियासत जम्मू कश्मीर के कायद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब इस दुनिया जहान फ़ानी से रहलत फरमा गए थे। हर साल जो है वो उनकी 7 जनवरी को जो है वो बरसी जो है वो मनाई जाती है। चूँकि पहले हमारी जो है वो पार्टी जो है श्रीनगर में और जम्मू में सूबाई लेवल पे उनकी बरसी मनाई करती थी, लेकिन इस मरतबा हमारी क़यादत ने ये फैसला किया कि हर ज़िला हेडक्वार्टर पे जो है वो मरहूम मुफ्ती साहब को जो है वो याद किया जाए, उनका दिन मनाया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ मुफ्ती साहब को गरीब आवाम के साथ मोहब्बत थी, जहाँ पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों के साथ मोहब्बत थी, जहाँ मुल्क के लोगों के साथ वो मोहब्बत करते थे, उसके साथ साथ खिताई पीर पंजाल के साथ उनको बड़ी मोहब्बत थी। और आपको याद है कि वो हिंदुस्तान के सबसे पहले मुसलमान हैं जो आज तक हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे। उन्होंने अपने सारे ओहदे और सारी इक़्तिदार को छोड़कर जब ये सोचा कि रियासत जम्मू व कश्मीर की मेरी जो आवाम है वो गैर यकीनियत से दूचार है, दलदल में फंसी है, तो उन्होंने 28 जुलाई 1999 को इस जमात की दाग बेल डाली। और जब दाग बेल डाली तो उसको बहुत कम लोगों को ये यकीन था कि ये जमात जो है मनतकी अंजाम तक पहुँचेगी, ये एक तहरीक की शक्ल अख्तियार करेगी। मेरा ये मानना है कि PDP ने जो है एक तहरीक की शक्ल अख्तियार की और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने, चाहे वो इक़्तिदार में रहे हों चाहे इक़्तिदार के बाहर रहें, उन्होंने हमेशा लोगों की बात की और पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर में उन्होंने ऐसी जो है दिशा कायम की, एक ऐसा रास्ता दिखाया कि उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फ़ौजें आमने सामने थी, अवाम जो है जुल्म की चक्की में पिस रहे थे। तो उन्होंने जहाँ रियासत जम्मू व कश्मीर के अवाम को गैर यकीनियत और दलदल से निकालने की पूरी कोशिश की, उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को रास्ता दिखाया कि अगर आप लोगों को रहना है, अगर
आप अपने लोगों को अमन और चैन से रखना चाहते हो तो आपको दोस्ती जो है वो करनी पड़ेगी। चूँकि फरमाया करते थे कि दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। उन्होंने उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी साहब को कश्मीर में बुलाकर ये बताया कि रियासत जम्मू व कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ दोस्ती चाहते हैं, पाकिस्तान की आबादी चाहते हैं, जहाँ मुल्क के साथ मोहब्बत करते हैं वहाँ उसके साथ साथ पाकिस्तान की बर्बादी नहीं चाहते। उसके बाद आपने देखा है कि नए हालात जहाँ कायम हुए, रियासत के अंदर तब्दीलियाँ हुई, रास्ते खुले। और मैं बिलखसूस खिताई पीर पंजाल की बात करूँगा। मेरा तो ये मानना है कि खिताई पीर पंजाल को अगर किसी ने तरक्की के मैप पे लाया तो 2002 के बाद आया। पहले यहाँ क्या था? यहाँ सिर्फ आपको एक रास्ता था, यहाँ से आप जम्मू जाते थे, आपको कश्मीर जाने का रास्ता नहीं था। आप पढ़ाई हासिल करने के लिए आपको अगर जाना पड़ता था कश्मीर में या मुल्क के किसी कोने में तो 4-4 दिन लगते थे। आपने जहाँ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी क्या मिलाया, उसका क्या अमल मिलाया, जहाँ आपने मुगल रोड खोल के आपको कश्मीर से मिलाया, वहाँ खिताई चनाब को जो है सिंतर टॉप की रोड देकर वहाँ कश्मीर के साथ मिलाया, और वहाँ रावला कोट और पुंछ की रोड को खोलकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बिछड़े हुए उन भाइयों को, उन बेटियों को, उन बहनों को भाइयों से मिलाया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मरहूम मुफ्ती साहब को जो है वो हमेशा लोग याद रखेंगे। उनके बड़े एहसानात थे और उन एहसानात का बदला चुकाने के लिए आज हमारे जो वर्कर हैं, जो जाले हैं, यहाँ पुंछ से, सुरकोट से, मेंढर से पार्टी के अहम वर्करान को हमने बुलाया है। अभी लोगों को बुलाया नहीं है, वर्करान को बुलाया है। उनकी याद में आज मैं पुंछ की आवाम की तरफ से मरहूम मुफ्ती साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ और खुदावंद कद्दूस से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और ये मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अवाम पुंछ से ये कहना चाहता हूँ, अपने लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि PDP एक तहरीक है। इस तहरीक को मुफ्ती साहब ने एक मकसद के लिए इसकी बुनियाद डाली थी। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ जाते हैं, लेकिन जब तहरीक की शक्ल अख्तियार करती है तहरीक को ख़त्म नहीं किया जा सकता। PDP चाहे इक़्तिदार में हो चाहे इक़्तिदार से बाहर हो, PDP का एक मकसद है, रियासत जम्मू व कश्मीर का सियासी मसला है, उसको हल करने के लिए हिंदुस्तान को पाकिस्तान से बातचीत करनी पड़ेगी, हिंदुस्तान को रियासत जम्मू कश्मीर के हर स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ेगी। और आज के इस जलसा के माध्यम से मैं वज़ीर आज़म हिंदुस्तान से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये चाहते हो कि इस मुल्क में अमन रहे, इस मुल्क में चैन रहे, आपको रियासत जम्मू व कश्मीर के आवाम की और वो PDP का रास्ता जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने दिखाया था, वो जो रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त के वज़ीर आज़म हिंदुस्तान थे उन्होंने दिखाया था, उस रास्ते पे चलोगे तब जम्मू कश्मीर में अमन होगा, तब पाकिस्तान भी चैन से रहेगा, तब हमारे मुल्क के लोग जो हैं वो चैन से रहेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप लोगों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो है वक्त पे यहाँ तशरीफ़ लाए। चूँकि जहाँ जमहूरियत के साथ साथ जहाँ लोग इसकी शान है, मीडिया भी एक शान है। आपने हमेशा जो है यहाँ की हमारी पार्टी का जो कोई प्रोग्राम हो, लोगों के मसाइल उजागर करने की जब भी कोशिश की, मीडिया ने उसको कवरेज दी और उसको ज़िला इंतज़ामिया तक पहुँचाया। मैं आखिर में जहाँ मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, वहाँ मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा हमारी बातों को उजागर किया, लोगों के मसाइल मुश्किलात जो ज़िला इंतज़ामिया तक पहुँचाए। बहुत बहुत शुक्रिया।